हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीके एंड रीजनिंग पार्ट, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का पेपर है। इससे पहले मैं 2019 और 2020 का पेपर अपलोड कर चुका हूँ, और 2018 वाले पेपर के भी मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और ये आज इसका लास्ट पार्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशंस के नाम से है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकृत प्रणाली की संस्तुति की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता द्वारा। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। और देखिए, अगर आपसे नीति आयोग पूछा जाता है तो नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2015 से। और उससे पहले उसका नाम क्या था? योजना आयोग था। और इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार। और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो हैं अमिताभ कांत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 32। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना, तो देखिए तुम्हें पता होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी है, तो 1973। कब है? 1973। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। निम्नलिखित में से किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी हुई है? तो ये किसकी है? बांग्लादेश की। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो ये सुदर्शन शाह थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो ये क्या था? भाषा थी इसके आधार, मीन्स जो राज्यों का पुनर्गठन हो भाषाओं के आधार पे हो। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और उसी उन्हीं के नाम पे से फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? तो कौन से बना था? आंध्र प्रदेश बना था, जो कि तेलुगु भाषी राज्य है। और ये पहले ही बन गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस पुस्तक से हमारे राष्ट्रीय गान वंदे मातरम लिया गया है? तो ये आनंद मंच से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। जनवरी 1921 में उत्तराखंड के लोगों ने कुली बेगार को न करने की प्रतिज्ञा किस स्थान पर ली थी? तो ये बागेश्वर में ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है? तो ये राज्य के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के कार्यकाल का प्रावधान बनाता है? तो यह अनुच्छेद 243। इसका आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का हीरो कहलाते हैं? तो यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, क्योंकि उन्होंने जो निहत्थे अफगान भाइयों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जिसके कारण उनको सजा हुई थी काला पानी की। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? जीबी मावलंकर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो ये कौन थे? सुकुमार सेन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्रीय नोबेल पुरस्कार जीता गया है? तो ये कौन है? हर्बर्ट साइमन। कौन सा रजिस्टर्ड भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये क्या है? यूएसएसडी। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। बिहू, बिचुआ, नट पूजा, तो ये कहाँ के नृत्य हैं? ये असम के हैं। ठीक है, असम के लोक नृत्य हैं। कोइनाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो ये मिताली राज हैं। और मिताली राज महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी है। और झूलन गोस्वामी ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर उत्तराखंड से आते हैं? तो ये कौन है? एकता बिष्ट। ठीक है, एकता बिष्ट के उत्तराखंड की क्रिकेटर हैं। और ये कुहू गर्ग ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। और बोधी जोशी भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये चारों के चारों उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है, यूकेपीएससी। ठीक है। और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, UKSSC, वो देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड का गादी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन है? नीतीश कुमार है। ये 2018 का पेपर है, तो उसमें भी वही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए क्या है, मर्यादा योजना संबंधित है? तो ये मर्यादा योजना किससे संबंधित है? खुले में शौच से मुक्ति से। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल ढांचा बिल 2016 के प्रस्तावित मसौदे का अंग नहीं है? तो ये क्या है, आचमन युक्त धारा। 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद बनाई गई थी, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जयानंद भारती द्वारा। फतेहपुर सिकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? तो देखिए इसमें 3 स्मारक हैं, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल। ठीक है, ये 3 महल हैं इसमें, एक अकबरी महल यहाँ नहीं है। दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक पाने वाली कौन थी? तो ये कौन थी? श्वेता चौधरी थी। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये कौन है? अजीत कुमार डोवाल है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है, मीन्स FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था स्थापना? 1965 में। बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है, तो ये कौन है? हेमा मालिनी। 2014 के किस समय उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात मनाई गई थी? तो ये हुई थी 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना आशय महात्मा गांधी से संबंधित है? तो ये क्या है? फोनिक्स। भारतीय राज्य की सरकार है, तो क्या है? डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये कौन थे? ज्योतिराव फुले। ठीक है, ऐसी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना, तो ये भी आप देख लीजिए, ब्रह्म समाज की थी राजा राममोहन राय ने और आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए कलपक्कम, तारापुर, नरौरा, ये सब क्या है? परमाणु संयंत्र है। एक पोखरण नहीं है, पोखरण क्या है? एक टेस्टिंग रेंज है। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, तो ये क्या है? चैनल की लोकप्रियता पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो ये क्या है? कानून व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है? तो ये क्या है? जापान। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना सड़क समृद्धता योजना है, तो ये क्या है? उत्तराखंड की योजना है, क्योंकि 4 धाम तो उत्तराखंड में ही है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। ठीक है, DPSP के अंदर आता है। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो ये कौन थी? निर्मला सीतारमण बनी थी भारत की पहली रक्षा मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री। उत्तराखंड राज्य का उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये कौन है? धन सिंह रावत, उस समय भी थे और अभी भी यही हैं। 2016 की उत्तराखंड जनसंख्या में कितने से नामित हैं? तो ये 1 है। थैलीसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो इससे रक्त प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ये क्या है? ध्वनि तरंग। नीतिमाला, तो ये क्या है? एक दर्रा है। कौन सी बॉलीवुड फिल्म किससे पर आधारित है? तो ये दंगल है। किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो ये CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिल यात्रा लोक नाट्य का मुख्य निर्धारक कौन है? तो ये लक्ष्य भूत। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया था? तो ये द्वितीय सत्र में भाग लिया था। नाली शब्द नापने की इकाई है, तो ये जमीन को नापने की इकाई है। एक नाली बराबर समथिंग होता है 200 वर्ग मीटर। ठीक है। गैरसैंण उत्तराखंड किस जिले में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अल्मोड़ा है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है लाल कुर्ती बाजार, तो वो कहाँ है? रानीखेत में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो ये कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अबला, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद से एक बीबी रानी मौर्य बनी थी, और जो अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, बाकी ये मृदुला दीक्षित, शीला दीक्षित, ये उत्तराखंड की नहीं बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अब देखिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो इनको मैं अलग से सॉल्व करा दूंगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, बट इनके आंसर लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर D है। ठीक है, बाकी ये रफ में सॉल्व किए हुए हैं, मेरा ही पेपर है। ठीक है, और इसका आंसर है C, इसका आंसर है A। ठीक है, फिर इसका आंसर A है, इसका आंसर D है, इसका आंसर D है। ठीक है, उसके बाद से इसका आंसर
बी है, फिर 69 का इसका आंसर ए है, इसका बी है, सी, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? कुमार गुप्त थे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ है? गुजरात में, बड़ौदरा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई थी? तो ये पानी बचाओ और उत्पादन बढ़ाओ, ये नहीं की गई थी, बाकी सब है। कौन सा कर माल और सेवा कर के अंतर्गत नहीं लिया जाता है? तो ये सीमा कर में कस्टम ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में सबसे अधिक पुरस्कार राशि प्रदान करता है? तो यह है यूएस ओपन। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम से। देखिए ये फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन को बोलते हैं लाल बजरी, ठीक है। लाल बजरी का इससे मतलब रिलेटेड एक प्लेयर है राफेल नडाल, तो उन्हें बोलते हैं लाल बजरी का बादशाह, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसे उन्होंने 13 बार जीता है, ठीक है, सर्वाधिक बार जीता है। ये एक मतलब ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 13 बार जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जनवरी 2018 में शुरू हुआ था? तो ये था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सृजन भारत नवाचार भारत संबंधित है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। और देखिए इससे कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे अभी लेट्स से जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि भारत का एथलेटिक्स में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हैं जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो ज़्यादा लाइमलाइट में रही है। उदय कोटक समिति संबंधित है, तो ये निगमित शासन से संबंधित है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमय ये गांधीनगर में है। BPL आर किसके लिए है? बेस प्राइम ऋण दर, ठीक है, बेस प्राइम लैंडिंग रेट। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना चलती रहेगी, तो ये मार्च 2020 तक चलती रहेगी। निम्नलिखित में से किस पहल का प्रयास आयकर विभाग द्वारा करदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद करने के लिए किया गया है? तो क्या है? आयकर सेतु। निम्नलिखित में से एक उत्तराखंड का नृत्य का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो ये कालबेलिया, ठीक है। बाकी चांचरी, छपेली, घोड़ा सब उत्तराखंड के नृत्य है। वह जिला जहाँ प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर की दूरी पे है जागेश्वर मंदिर। सौभाग्य वेब पोर्टल की निम्नलिखित की देखरेख के लिए प्रारंभ किया गया है, जो सार्वभौम परिवारों के विद्युतीकरण के लिए। राष्ट्रीय लघु औद्योगिक दिवस मनाया जाता है, तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए, तो ये क्या है? पंजाब और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, बट पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है, गुरुग्राम नहीं है। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो ये वर्ष 2000 में बनाया गया था, 9 नवंबर 2000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की, यह है 11 अक्टूबर 2014 को। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य नामित होते हैं, चुने जाते हैं? तो यह है 5। और इसमें विधानसभा के लिए कितने हैं? 70 सीटें विधानसभा के लिए, एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 संपन्न हुआ? तो ये रानीखेत में हुआ था, चौबटिया में, ठीक है, रानीखेत में चौबटिया एक जगह है, ये वहाँ हुआ था। खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार क्या दिया जाता है? तो खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जो खेलों में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न, बट अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से हो गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। सेवा शुल्क भारत में लाया गया, तो ये 1994 और 1995 में है। भारत निम्नलिखित के निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो ये वस्त्र। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब देखिए परसों को आपको एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आज मैंने तीनों जो पेपर थे 2018, 19 और 20 मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपलोड कर दूँगा, तो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।